धनतेरस मनाएंगे। तो धनतेरस के दिन जो हमारे समुद्र मंथन के समय, जो सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय समुद्र से 14 रत्न निकले थे। तो उसमें उस टाइम पर भी आचार्य धन्वंतरी यानी कि एक कलश के साथ वो आते हैं और उस कलश में वो अमृत ही होता है। तो यहाँ इसके ये समझ में आता है कि इस अमृत रूपी कलश को यानी कि धनतेरस की पूजा करने से आपके घर में अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि आचार्य धन्वंतरी ही सारी औषधियों के देवता भी हैं, जिन्होंने सारी जितनी भी औषधि का जितना भी प्रारूप इस समय पर आप और हम देख रहे हैं, खासतौर से आयुर्वेद में, वो आचार्य धन्वंतरी ने ही दिया है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप आपको देना चाहूंगी कि आप इस दिन अपना कोई भी, अगर आपकी क्षमता है तो कोई सोने का आप सिक्का खरीदिए, उससे कम क्षमता है तो आप चांदी का सिक्का लीजिए, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अगर वो भी क्षमता नहीं है तो कोई स्टील का बर्तन आप ले सकते हैं। अगर वो भी कोई क्षमता नहीं है तो कोई नया जेवरात वैसे आप खरीद सकते हैं, कोई छोटा हल्का फुल्का बनाया। तो कुछ भी लेने से तो ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि आपके घर में ये तिथि वार से, नक्षत्र योग से एक ऐसा समय बनता है कि जिससे आपके घर में बरकत आती है, स्वास्थ्य की और धन की बरकत आती है। मतलब कुछ नया लेना चाहिए। हाँ, कुछ भी नया लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारे घर में कोई भी नई चीज आती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बार बार उसको देखने जाते हैं, चाहे उसमें वस्त्र हो या कोई, जैसे एक छोटा बच्चा घर में आता है इस टाइप से ना, तो एक अंदर अलग सी खुशी आती है। और अगर उसी नक्षत्र पे इस काम को किया जाता है, उसी स्पेसिफिक मुहूर्त में इस काम को किया जाता है, तो वो एनर्जी पूरे आपके पूरे जीवन में बनी रहती है। मतलब एक तरह से बोला जाए पूरा साल बनी रहती है। तो इसमें 2 चीज मैं और अलग से बताना चाहूंगी कि आचार्य धन्वंतरी को हमने उत्तर दिशा में ही स्थान दिया है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आजकल के समय में खान पान को लेकर लोगों को स्वास्थ्य की बड़ी समस्या रहती है, तो आचार्य धन्वंतरी का छोटा सा फोटो भी जरूर लेकर आए। मेरा एक सवाल इसमें यही है कि जैसे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है तो हर जगह लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। हाँ। लेकिन जो आचार्य धन्वंतरी हैं, जो देव हैं आयुर्वेदा के, उनका तो सिर्फ जो जिक्र होता है वो सिर्फ धनतेरस वाले ही दिन होता है। हाँ, तो ये रीजन क्या है? मतलब ये तो बिल्कुल डिस्पैरिटी होगी कि माँ लक्ष्मी को हम हमेशा पूजते रहते हैं और दूसरा वो माँ लक्ष्मी चली जाती है हॉस्पिटल्स में। हाँ। तो धन्वंतरी को क्यों नहीं पूजा जाता? आचार्य धन्वंतरी क्योंकि किसी भी औषधि को, जैसे कि हमारे यहाँ हम ये बोलते हैं कि एक छोटी सी, अब तो खैर हमारे कल्चर में नहीं है, जाती जा रही, यानी जब भी किसी भी पंच तत्वों में किसी भी सामग्री को, यानी जल है, अन्न है, फल है, कुछ भी आप ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम थैंक्स करते हैं। तो एक तो वो हमारे संस्कारों में से चला गया है कि आपने सीधा लिया और उसको मतलब खा लिया, उसका भोग कर लिया। तो ऐसा नहीं था। जब किसी भी चीज को हम शास्त्र सम्मत सीमा में रहकर अगर भोग करते हैं तो वहां आचार्य धन्वंतरी का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता है। मतलब कि एक ये बात हो गई हमारी प्राकृतिक नेचुरोपैथी की। तो यहाँ आचार्य धन्वंतरी का कहना यह है कि निषेध आहार अगर आप लोग नहीं करेंगे, जैसे गर्म के साथ ठंडा, ठंडे के साथ गर्म, खट्टे के साथ मीठा, तो इस तरह से अगर निषेध अगर आप आहार नहीं करते हैं और आप मतलब कि ऋतु के अनुसार अगर आप पदार्थों को भोग करते हैं तो फिर आपको यानी कि स्वास्थ्य की हानि नहीं होगी। और आचार्य धन्वंतरी की भी, यानी कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो उस समय पर आप एक बार ओम आचार्य धन्वंतरी नमः ये करके 2 से 3 बार अगर आप उस मेडिसिन को लेते हैं, इवन अगर आप पानी भी पीते हैं तो वो भी आपका एनर्जाइज हो जाएगा और वो आपको मेडिसिन आपका डबल काम करेगी, चाहे ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, एलोपैथी हो। हाँ, कोई भी मेडिसिन हो, क्योंकि मेडिसिन की लॉर्ड ही आचार्य धन्वंतरी है। अब इनको दूसरे पर्सपेक्टिव में लिया गया है क्योंकि धनतेरस यानी धन है ना, 13वीं तिथि है। मतलब इसको हम अगर तिथियों में उसमें लेते हैं तो ये 13वीं तिथि मानी जाती है हमारी कार्तिक मास की। और इस तिथि की जो देवता है वो है लॉर्ड शिव। तो आपने देखा होगा लॉर्ड शिव हमेशा पहाड़ों पे क्यों दिखाया गया, लॉर्ड शिव को प्रकृति के बीच में क्यों दिखाया गया है उनको। तो यानी कि जो तिथि होती है उसका एक देवता होता है। लेकिन क्योंकि आचार्य धन्वंतरी को 14 रत्नों से हमने प्राप्त किया था तो इसलिए माना गया है कि भाई 14 रत्न वो आज भी हैं, वो सामान्य तौर पर अपने घर में भी रख सकते हैं आप। तो आचार्य धन्वंतरी की पूजा करने से, उनका फोटो लाकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाने से, डेली उनको अगर आप ब्लेस ही करके आ जाओगे, या जो लोग घर में ज्यादा बीमार रहते हैं उनकी फोटो भी उनके साथ नीचे आप लगा दोगे, एक छोटी सी ब्लेसिंग्स के साथ लगा दोगे कि आचार्य धन्वंतरी थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस फॉर ए गुड हेल्थ, तो भी वो आपके लिए ब्लेस करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। और आपको, मेरा मानना ये है कि ये एक्चुअल में आचार्य धन्वंतरी की ब्लेसिंग्स हैं। और साथ ही साथ जो एक मान्यता है, नए बर्तन आप खरीद कर घर में लाते हैं तो इससे लक्ष्मी, यानी क्योंकि लक्ष्मी का तो एक आएगी और जाएगी, अब ये लक्ष्मी को हमें सेंस करना है कि भाई किस फॉर्म में हमने कितना खरीदा है, कैसा खरीदा है, कितना खरीदा है, किस भाव से खरीदा है। तो मुहूर्त विशेष इसमें एक ही अभिजीत मुहूर्त आता पूरा साल में,
जो कि ठीक 1:45 से लेके और आपका पौने 1 से लेके 12 से लेके 1:45 तक रहता है। ये धनतेरस 12:15 से 1:45 तक रहता है ये मुहूर्त। ये पूरा साल रहता है ये मुहूर्त, थोड़ा बहुत शिफ्ट होता रहता है क्योंकि दिन जब छोटे बड़े होते हैं। तो इस समय पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये आपके लिए और भी बढ़िया है। और उसके अलावा स्थिर लगन जब आती हैं, यानी आप चाहते हो हमें लक्ष्मी स्थायी चाहिए, तो जो 12 लगन है हमारी, जिसमें 6 लगन हमें दिन में मिलती है, 6 रात को मिलती है, तो जो स्थिर लगन आती है यानी कि वृषभ लगन, आपकी सिंह लगन और आपकी वृश्चिक लगन और आपकी कुंभ लगन, अगर इन लगनों में कोई भी चीज़ खरीदी जाती है तो वो आपके पास स्थायी बनी रहती है, उसकी आपके पास स्थिरता बनी रहती है। चाहे आप कुछ भी बर्तन खरीद के लाएं या सिक्का खरीद के लाएं, तो उससे आपके घर में एक पौराणिक मान्यता है कि बरकत बनी रहती ये साल में कभी भी कर सकते है। हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं।